नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग सेमेस्टर 2 का कॉर्पोरेट अकाउंट का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। अगर हमारे अभी चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोग को हर चैप्टर बढ़िया से आप लोग को सामने समझा के बतलाया जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना है। यहाँ पे 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, उससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। और इस क्वेश्चन में कैपिटल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। देन हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपका प्रेजेंट टाइम का जो कैपिटल को वो इंडिकेट करता है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ईयर है और प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर दिया हुआ है 2012, 13, 14 एंड 15। 2012, 2013, 2014 और 2015 का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट है 15,000, 18,000, 25,000, 30,000। 15,000, 18,000, उसके बाद 25,000 और 30,000। यहाँ पे 4 ईयर है। सच जोड़ लेते हैं, 8, 18, 88,000 आया। हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मेरा 88,000 है, नंबर ऑफ ईयर 4 है, ये 22,000 रुपया मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया हुआ है। कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग नॉन रिकरिंग इनकम समझते हैं। वैसा इनकम जो हमेशा हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम समझते हैं। वैसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे इनकम को हम प्रॉफिट में से लेस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग निकाल दिए हैं। यहाँ एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 22,000 है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट को लेस किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 है, 5% इसका इंटरेस्ट का बात बोला गया है, तो 1,000। 22,000 में 1,000 घटाएंगे तो 21,000 रुपया ये मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पे हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में कैपिटल अवेलेबल है ही नहीं, तो आखिर कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैपिटल निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्किंग नोट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज
आउटसाइड लायबिलिटीज को इसमें से माइनस किया जाता है। अब सवाल उठता है टोटल रियल एस्टेट कितना है मेरा। यहाँ हेंस, हेंस मतलब होता है जबकि, टोटल रियल एस्टेट, टोटल रियल एसेट्स, टोटल रियल एसेट। यहाँ पे मेरा लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का है, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू 60,000 हो गया है। मार्केट वैल्यू इसका कितना हो गया? 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपया का है, लेकिन मार्केट वैल्यू इसका है 60,000। 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन मार्केट में इसका अवेलेबल वैल्यू अभी इस टाइम है, प्रेजेंट टाइम 60,000 है। तो जो मार्केट वैल्यू होता है उसको लिखा जाता है। तो मार्केट वैल्यू 60,000 रुपया है, 60,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 98,000 दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 98,000 है। लेकिन हम आपको बता दें कि प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5,000 है और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 8,000 रुपया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से हमको 5,000 डेप्रिसिएशन घटाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं घटा रहे हैं। क्यों नहीं घटा रहे हैं? क्योंकि हम लैंड एंड बिल्डिंग का ये मार्केट वैल्यू लिख रहे हैं। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहता ना लैंड एंड बिल्डिंग का, तो इसका जो वैल्यू 50,000 दिया है उसमें से हम 5,000 डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। लेकिन यहां पर 5,000 लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लैंड एंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू को लेके चल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी तो दिया हुआ है 98,000, इसका मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, तो इसका डेप्रिसिएशन 8,000 है। उस डेप्रिसिएशन को 8,000 को हम इसमें लेस करेंगे, तो यहाँ 90,000 रुपया मेरा एक आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का प्रेजेंट वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है देखिए इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एसेट के तहत नहीं लिया जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे करेंट एसेट्स है 80,000 रुपया, 80,000 करेंट एसेट 80,000 रुपया है। यहाँ जोड़ दिए तो 2,30,000 रुपया मेरा टोटल एसेट्स आया। आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज में मेरा अदर लायबिलिटीज जो दिया हुआ है, अदर लायबिलिटीज 50,000 रुपया दिया हुआ, 50,000 क्वेश्चन में 50,000 रुपया दिया हुआ है। तो टोटल रियल एसेट मेरा मालूम चल गया 2,30,000 है, और ये मेरा 50,000 रुपया है। तो 1,80,000 मेरा कैपिटल इंप्लॉयड आया। कितना आया? 1,80,000 मेरा कैपिटल इंप्लॉयड आया, 1,80,000। अब कैपिटल इंप्लॉयड ही मेरा कैपिटल होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। 1,80,000 का 10% क्वेश्चन में बोला है तो 18,000 नॉर्मल प्रॉफिट मेरा 18,000 आ गया। तो अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा 21,000 रुपया है और नॉर्मल प्रॉफिट अभी 18,000, 18,000 लाए हैं, तो ये 3,000 रुपया मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे हम लोग? गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट मेरा 3,000 है और नंबर ऑफ परचेज 3 साल है, तो 9,000 मेरा गुडविल आया। 9,000 रुपया गुडविल आया मेरा। इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया हुआ था, तो कैपिटल इंप्लॉयड पहले निकाला गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के फिर सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, फिर गुडविल निकाल दिए। चलिए अब नया मेथड हम लोग शुरू कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड को
हिंदी में पूंजीकरण विधि बोलते हैं, पूंजीकरण विधि बोलते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड को हिंदी में पूंजीकरण विधि बोलते हैं। इसमें पहले सबसे पहले सुपर प्रॉफिट जैसे निकालते थे वैसे सुपर प्रॉफिट हम लोग पहले फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। फिर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड में यहीं पे चेंज हो जाता है। कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई परसेंटेज। नॉर्मल रेट ऑफ परसेंटेज जो प्रॉफिट का होता है वो रेट, यहाँ पे रेट। तो और एक मेथड होता है इसका, एक और मेथड होता है सेकेंड मेथड। ध्यान से समझेंगे सेकेंड मेथड में क्या होता है ना, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई परसेंटेज का ये रेट ऑफ नॉर्मल रेट जो बोला जाता है, इसको रेट भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रेट जो है। अब ये एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज निकल जाता है तो गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज माइनस कैपिटल। एक फार्मूला ये है सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड है। इससे भी हम गुडविल निकाल सकते हैं, ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का है। क्वेश्चन नंबर 16 बतला रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में मेरा एवरेज प्रॉफिट 22,000 दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट दे दिया हुआ 22,000 रुपया। 22,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीज है, 1 लाख का 10%, 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ऊपर बताए हैं कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट ऊपर 22,000 रुपया निकाल के दिया हुआ क्वेश्चन में, 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट घटा दिए तो 12,000 रुपया आया। अब गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई परसेंटेज। सुपर प्रॉफिट 12,000 है इंटू 100 परसेंटेज, नॉर्मल रेट मेरा 10% है। 1,20,000 रुपया मेरा गुडविल आया। 1,20,000 मेरा ये गुडविल आया। अब इसी को हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। ये जो सेकेंड मेथड हम बतलाएं आप लोग को, ये सेकेंड मेथड, इससे बता रहे हैं सेकेंड मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई परसेंटेज। एवरेज प्रॉफिट मेरा 22,000 है इंटू 100 परसेंटेज 10% है, 2,20,000। समझ में आया कि नहीं?
अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो कैपिटलाइज किए हैं, कैपिटलाइज्ड माइनस कैपिटल। एवरेज प्रॉफिट 2,20,000 है, एवरेज प्रॉफिट जो कैपिटलाइज किए हैं, और 1,00,000 कैपिटल है, 1,20,000। देखिए फिर से बता रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड को हम कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है, आपको जो इजी लगे उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो सुपर प्रॉफिट तक फाइंड कर लेना है, सुपर प्रॉफिट तक निकाल लेना है, और एक स्टेप बढ़ जाना है गुडविल निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/%। और सेकेंड मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/%, और फिर गुडविल निकाल लेंगे। तो जो गुडविल निकाले, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज जो किए हैं उसमें से केवल कैपिटल को लेस कर देंगे। इस क्वेश्चन में मेरा एवरेज प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के सुपर प्रॉफिट निकाल दिया और गुडविल निकाल दिए। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100/% की 12,000 गुने 100/10 किए 1,20,000। इसी को एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज से बनाए हम। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/%। एवरेज प्रॉफिट मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 22,000 इंटू 100/%, 2,20,000 एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज मेरा 2,20,000 आया, और कैपिटल मेरा 1,00,000 है। तो 2,20,000 में से 1,00,000 घटा दिए तो 1,20,000। ऐसे 1,20,000 बनाइए या तो ऐसे बनाइए, दोनों तरह से बनता है। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड बताएं, कैपिटलाइजेशन मेथड का ये एक इस सुपर प्रॉफिट मेथड से बना के लाके बनाए, और एक एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके बनाए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।